को खुशी कहते हैं तब ही हमने जाना, दिल वाले बाबा को। काम था मेहनत वाला मगर किया मंजूर, जीत रहे माया से खुशी नहीं अब दूर। काम था मेहनत वाला मगर किया मंजूर, जीत रहे माया से खुशी नहीं अब दूर। सरल हुआ जीना जब से, सरल हुआ जीना जब से, सरल हुआ जीना जब से, कहना बाबा का माना, कहना बाबा का माना, कहना बाबा का माना। किसको खुशी कहते हैं तब ही हमने जाना, दिल वाले बाबा को जब दिल से अपना माना। किसको खुशी कहते हैं तब ही हमने जाना। देहभान की बेड़ी तोड़ो हो जाओ निराकार, प्रभु मिलन का सपना हो जाएगा साकार। देहभान की बेड़ी तोड़ो हो जाओ निराकार, प्रभु मिलन का सपना हो जाएगा साकार। सुख शांति वाली दुनिया को, सुख शांति वाली दुनिया को, सुख शांति वाली दुनिया को एक दिन होगा ना, एक दिन होगा ना, एक दिन होगा ना। दिल वाले बाबा को जब दिल से अपना माना, किसको खुशी सिमर सुख पाता है मन, गीत खुशी के गाता है। सिमर सिमर सुख पाता है मन, गीत खुशी के गाता है। प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा,
मन गीत खुशी के गाता है। रोम रोम पुलकित हो उठता, पावन पावन यादों से। जीवन मधुर मधुर अंतर्मुखी हो जाए। देखिए स्वयं को। मैं एक की याद में रहने वाली, एक की याद के सुख में समाने वाली, इस सुख के झूले में दुनिया के दुख को भुलाने वाली आत्मा हूं। ऐसा सुख देने वाला बाबा अनुभव करें सामने। बाबा के साथ अब हम मुरली का रिवीजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। सबको ओम शांति। ओम शांति आंटी। शांति। तो आज क्या लक्ष्य लिया? प्रधान बनना, सतो प्रधान बन विश्व का मालिक बनना है। राजाओं का राजा बनना है, प्रिंस बनना है। विश्व के मालिक बनना है, बाप समान बनना है। बाप समान बनना है। जो प्रिंस होता है राजाओं का राजा होता है। कैसा होता है? Just visualize a prince. This is me. तो प्रिंस क्या करता है? उसको is always conscious of the fact कि मैं प्रिंस हूँ और राजा का जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरा है। मेरा है। राजा जैसा ही बिहेव करता है। राजा जैसा। और क्या करता है प्रिंस? उसको पता है संपन्न है, फुल है, कमी नहीं है, सब कुछ मेरा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जो प्रिंस होता है मिट्टी से नहीं खेलता। उसके लिए खिलौने भी कौन से होते हैं? तो हमारे भी खिलौने सोने के, हमारे भी कौन से खिलौने? ज्ञान के, ज्ञान रत्नों के, है ना? वो रत्नों से खेलता है। और प्रिंस क्या करता है? नीचे की चीज में उसका इंटरेस्ट नहीं होता, देख लेता है पर उसमें घुसता नहीं है, इन्वॉल्व नहीं होता। इसकी स्टोरी, उसकी स्टोरी, उन स्थिति में रहता है। जो ये दुनिया के लौकिक वाले जो है उनकी बात हो रही है,
और हम तो अलौकिक हैं, तो हम कैसे होने चाहिए ना। ये मेरा लक्ष्य है, जो कल था लक्ष्य के समान लक्षण, तो कौन से लक्षण हो जो मैं विश्व का मालिक बनूं, मुझे क्या करना है, वो है आज की मुरली। ठीक है, चलो बताओ फिर क्या है मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम दिल से बाबा बाबा कहो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे, खुशी में रहो तो माया जीत बन जाएंगे। तुम दिल से बाबा बाबा कहो, है ना। आज दीदी ने मुरली सुनाई, आज दीदी पूरे मूड में थे। क्या कह रहे थे? दिल से कहना है, ऐसे नहीं उबासी आ रही है साथ में बोल रहे मेरा बाबा। दिल से मतलब मेरे को अंदर फीलिंग आती है कि ये भगवान जो है ये मेरा पिता है। एक्चुअली कल तो इट वाज अ लॉन्ग मुरली, सो शी जस्ट रेड इट थ्रू। शी सेड टाइम नहीं है इधर उधर की बात में। आज काफी कहानियां इधर उधर की सुना रही थी। शी इज वेरी ह्यूमरस। यही वाली दीदी है ना, उन्होंने उस क्लास कराई थी जिसके बारे में आपको बताया था कल, महावत की कहानी और वो हाथी की कहानी जो बताई थी, यही वो दीदी है। तो तुम दिल से बाबा बाबा कहो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। अगर हमारा दिल से किसी के साथ स्नेह होता है और हम उसको याद करते हैं तो उसकी फीलिंग एक अलग होती है। ऐसे ही बोलना और सच में दिल से बोलना, है ना। तो हमारा सब कुछ जो है, जो बाबा कहते हैं रियल, आर्टिफिशियल नथिंग, एक भी चीज हमारी ऊपर से नहीं है, अंदर से। तो उसकी खुशी, उसका सुख, उसका अनुभव जो है वो हमारे को क्या करता है, दुनिया से परे कर देता है, दुनिया के दुख से अलग कर देता है ना। देखो हमारे जो थॉट्स हैं, संकल्प है ना, मन थॉट क्रिएट करता है। जो थॉट हम क्रिएट करते हैं वो बुद्धि के पास जाता है। बुद्धि क्या करती है, उसका पिक्चर बनाती है। अब ये तो हमें पता चल गया वो पिक्चर बनाती है, पर मुझे करना क्या है उस पिक्चर का, मेरे को कौन सा पिक्चर बनाना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मुझे डॉक्टर ने बोला तुम्हारी शुगर हाई हो रही है, तुम गुलाब जामुन मत खाओ। मैंने पिक्चर बनाया गुलाब जामुन। उसने बोला तुम चीनी नहीं डालोगे चाय में, मैंने पिक्चर बनाया चीनी वाली चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है। डॉक्टर ने बोला नो बेकरी, मुझे सारी बेकरी की दुकान सामने आ रही है। अभी तक मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था ये खाने में। मैं वो सारा कुछ सोच सोच के उस टाइम जब डॉक्टर ने बोला, बार बार कहते गुलाब जामुन खाना है, बेकरी के आइटम खाने हैं, चीनी वाली चाय पीनी है, क्योंकि मैंने पिक्चर वो बनाया। अब डॉक्टर ने बोला ये नहीं खाना, मुझे क्या पिक्चर बनाना है, सूप पीना है। डॉक्टर ने बोला बेकरी आइटम नहीं खाने, मैंने पिक्चर बनाना है, मुझे सैलड खाना है। तो मैं कौन सा पिक्चर बनाती हूँ, वो पिक्चर मैं यहाँ पे समा देती हूँ। तो वो पिक्चर जिसको कहते हैं बुद्धि के अंदर विजुअलाइजेशन पावर है, पर वो वही पिक्चर को इमर्ज करती है जो आपने समाया है, जो स्मृति में है। तो जो मन है, मन में क्या आ गया, स्मृति, फीलिंग, सारा कुछ वो मन करता है तो उससे फीलिंग आती है। अब जब बुद्धि कर रही है वो पिक्चर बना रही है, मुझे बहुत ध्यान देना है कि पिक्चर कौन सी है, क्योंकि जो पिक्चर है वो बहुत जबरदस्त काम करती है। इसीलिए बाबा ने ज्ञान के भी पिक्चर बनवाए। तो जब हम मुरली सुन रहे हैं, है ना, बाबा कह रहे ये नहीं करना, मैं उसका पिक्चर नहीं बनाऊं, मैं उस पिक्चर वो बनाऊं जो मैंने बनना है ना। तो ये हो गया पिक्चर, ये चित्त हो गया। तो जिसको हम बाबा बार बार कहते हैं चित्त में मत करो, वो कहते हैं ना मेरे अवगुण चित्त में मत धरो, वो है ना भजन।
चित्त में जो आ गया मतलब वो तो काम करने वाला है। दुनिया में भी क्या कहते हैं, पिक्चर देख ली ना, जो सीन देख लिया वो समा गया। हम पहले न्यूज़पेपर पढ़ते थे, अब टीवी पर देखते हैं, जो टीवी पे देखते हैं वो यहाँ पे बना होता है। इसलिए कहते हैं मत देखो, वो बार बार देखकर फिर हमारे को नेगेटिव वाले इमोशंस क्रिएट हो जाते हैं, है ना। फिर जो चित्त में तो ये पिक्चर आ गई, और दिल में मेरे क्या है, दिल क्या है, दिल के अंदर वो सारे गुण है, सातों जो गुण जो बाबा ने बताए वो दिल में है। ये चित्त और दिल बुद्धि का ही हिस्सा है, और दिल में अगर गुण समाये हुए हैं, मैं उसका कुछ ऑपोजिट समा लेती हूं तो फिर वो काम करता है। तो मुझे क्या समाना है अंदर, इसलिए बाबा ने जो बुद्धि का ज्ञान दिया ये रियलाइज करना। और दुनिया में क्या कहते हैं, दोज पीपल आर ग्रेट हु आर विजनरीज। तो मैं कौन सा विजन क्रिएट कर रही हूं, विजन उल्टा क्रिएट करेंगे तो उल्टे ही बनेंगे ना। जैसे दुनिया में भी एक बुक निकली थी ना, सीक्रेट, वो कहते हैं तुम उसका पिक्चर बनाओ, तुम देखो, बार बार विजुअलाइज करो। तो विजुअलाइज क्या करना है ये इंपॉर्टेंट बात है, फिर वो संस्कार बन जाएगा, है ना। तो इस चीज को याद रखना। तो जब हम दिल से बाबा को याद करते हैं तो दिल में मेरे कौन सी पिक्चर आनी चाहिए, जो मैं बाबा को याद करती हूँ तो मेरी जो फीलिंग है, वो सारा जो सीन है मेरे को वो याद करना है। फिर फिर जब मैं उसको रिकैपिचुलेट करती हूँ तो वो मुझे सुख देता है ना। हमने वो नहीं पिक्चर बनानी, मैं योग कर रही थी, मेरा योग 1 मिनट को भी नहीं लगा, वो पिक्चर नहीं समानी, पिक्चर अच्छी वाली समानी ना। ये इस बारी जब भट्टी में गए ना, उन्होंने हमारे को जब ये बहुत बार सुनाया है, पर इस बारी ये जैसे मेरे अंदर भी वो समा गया, तो आप सबसे शेयर कर रही हूँ। ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए आपसे शेयर किया। और मन तो थॉट क्रिएट कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि थॉट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। थॉट से कहते हैं सृष्टि बन रही है। कौन सा थॉट क्रिएट कर रहे हैं, वो वाला थॉट मेरी सृष्टि को क्रिएट कर। तो मैं वो थॉट कौन सा क्रिएट करूं, मेरी स्मृति में क्या बसा रहे, मेरे स्वमान, वो स्वमान स्मृति में बसा रहे, वो फिर स्वमान बुद्धि के पास जाता है। मैं स्वमान को स्वरूप बन के मैं अपने आप को वो विजन क्रिएट करती हूँ, और मैं जो मेरे गुण है, स्वमान में तो गुण का ही स्वरूप है ना, तो फिर मैं वो गुण का स्वरूप उसको यूज करती हूँ। दिल में वही समाया रहे, दिल में उल्टे वाला समाएगा, है ना, तो फिर तो हम कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए बाबा ने बोला दिल से बाबा बाबा कहो, तो दिल में क्या है, वो गुण है, तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी में रहो तो माया जीत बनेगी, है ना। खुशी होगी, किस चीज की खुशी, उस अति इंद्रिय अलौकिक सुख की खुशी, तो माया जीत बनेगी। वो वरदान पढ़ेंगे जी। हाँ जी, वरदान है, सदा भगवान और भाग्य की स्मृति में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान भव। आपने गलत वाला नहीं, ये आज का नहीं है। मेरे पास आज वो मुरली नहीं, मैंने उसमें अच्छा, मैं पढ़ देती हूँ, आप पढ़ दो। शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में सामने वाले अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी भव। हाँ, समाने वाले। तो शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले, है ना। जब शुभ सोचेंगे तभी ज्ञान के सागर में समा पाएंगे, तब अतीन्द्रिय सुख फील होगा। तो बाबा ने कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया, जो सागर में रहने वाले जो हैं पशु, वो वहां से बाहर नहीं निकलना चाहते। वहां से बाहर निकलते हैं तो जैसे मछली अपने प्राण छोड़ देती है ना, कि वो तड़फती है। ऐसे ही हम जब भगवान शिव के प्यार में समा जाते हैं तो फिर बाहर की दुनिया वो हमें तड़पाती है, तंग करती है। तो कर्म करते हुए भी अगर उसकी याद में समाये रहेंगे तो वो अति इंद्रिय सुख मेरा निरंतर हो जाएगा। तो मेरे को पिक्चर कौन सी बनानी है, उस सुख की,
जो मुझे सुबह फील हुआ, मुझे बार बार अपने आप को याद दिलाना है, मैं उसमें ही समाई रहूं। वही अतीन्द्रिय सुख का मतलब क्या है? जो फिजिकल कर्म इंद्रिय है उसके सुख के बियॉन्ड है ये। जब हम अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध नहीं रहती, उसको खो देते हैं, उसको कहते हैं अतीन्द्रिय सुख, सुपर सेंसुअल जॉय बियॉन्ड द सेंसेस। कर्मेंद्रियों से ऊपर, कर्म इंद्रियों से ऊपर। ऊपर एक है ना, मैंने कुछ देखा, ये बहुत ब्यूटीफुल है, मैंने कुछ टच किया, ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत कंफर्टेबल है, ये ड्रेस कंफर्टेबल है, ये शॉल कंफर्टेबल है, ये इंद्रिय का सुख हो गया ना। गाना सुना बड़ा अच्छा लगा, तो वो भी इंद्रिय का सुख है ना। कुछ खाया, ये सारी चीजें क्या है? इंद्रियों के सुख हैं, इसके बियॉन्ड। तो जब हम परमात्मा की याद में खाते हैं, तो वो जो खाने का सुख है, उसका टेस्ट है, उसके हम ऊपर चले जाते हैं। वो सुख बहुत छोटा लगता है, वो सुख खत्म हो जाता है। पर वो जो खाने के समय परमात्मा के साथ का सुख है, वो समाया रहता है। कर्म कर रहे हैं जैसे कि ब्लिसफुल स्टेट। ब्लिस, एब्सोल्युटली। ब्लिस का मतलब ही है ये आनंद। ब्लिस एंड हैप्पीनेस, टू डिफरेंट थिंग्स। हैप्पीनेस इज अ हाई स्टेज, बट ब्लिस इज बियॉन्ड, जिसको सब कुछ बियॉन्ड है ना। तो ये हमें, ये बहुत ही सुंदर आज का वरदान है, लेंगे इसको हम योग में। इसके लिए बाबा ने कहा कि स्वयं को एकांतवासी बनाना है। तो जब हम खाना खाते हैं, बाबा कहते हैं ना, बातें नहीं करो। क्यों? बातें किससे करते हैं? अन्य आत्माओं से। करनी किससे? भगवान की याद में। ट्राई ये करना है कि मेरे को बात नहीं करनी। तो हमारे ओआरसी में एक भाई हैं, कुछ भी कर लो, वो नहीं बोलेगा खाना खाता। कुछ भी कर लो, 2 बजे मिलेगा अब योग करते हुए। लेकिन दीदी, अगर आप ना भी बोले, लेकिन अगर दिमाग में पट चिंतन चलता रहे, वो तो है एक तरह से बातें। तो इसीलिए बाबा ने क्या बोला? एकांत। फिजिकल वाला नहीं। हम भीड़ में खड़े हुए भी भगवान के साथ खाना खा सकते हैं, है ना। हजारों हैं, हम सब जा रहे हैं ब्रह्म भोजन लेने, कितने लोग हैं, इतनी लंबी लाइन है, मैं बाबा के साथ। वो तो हम कर सकते हैं, वो हम दुनिया में भी तो करते हैं। कर कुछ रहे हैं, याद किसी और को कर रहे हैं, होता नहीं है। आपका बच्चा अभी गया है अब्रॉड पढ़ने, उसकी चिंता लगी हुई है, याद वही आ रहा है, कुछ भी कर रहे हैं, खा रहे, पी रहे, चल रहे, दुनियादारी में सारा कुछ कर रहे हैं, पर याद उसी के समय हुई है, वो ठीक है ना, वो ठीक है ना, है ना। तो अब परमात्मा के लिए तो हमें ये सोचना ही नहीं कि वो ठीक है ना, वो हमें ठीक रख रहा है ना। सो ये वाला जी। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने प्रश्न पूछा, बच्चों को किस एक बात में मेहनत लगती है, लेकिन खुशी और याद का वही आधार है। आत्म अभिमानी बनने में ही मेहनत लगती है, लेकिन इसी से खुशी का पारा चढ़ता है, मीठा बाबा याद आता है। यहीं तक लेते हैं, आत्म अभिमानी, है ना। पूरा सारा ज्ञान इतना लंबा चौड़ा सुन लो, उसके बाद बस बनना क्या है? आत्मा। तो बाबा कहते हैं ये फर्स्ट और लास्ट लेसन है। तो अपनी आत्मिक स्थिति को हमने कल करा अभ्यास थोड़ा, औरों को देखा आत्मा, अपने को देखा आत्मा ना। इसके लिए हमने कितनी सारी प्रैक्टिसेस। अच्छा मुझे बताओ क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं जो हमने कितनी बार करी ना? करी है आप सबने प्रैक्टिस? एकदम ऑफ हैंड नहीं आ रही होंगी, पर करा हुआ है ना। दिनचर्या करते वक्त अपने को आत्मा समझ के उस एक्टिविटी को शरीर के द्वारा हो रही है। बिल्कुल, मैं आत्मा इसको कर रही हूँ। अशरीरी हो जाते हैं ना। इट्स लाइक मैं आत्मा इन आँखों से देख रही हूँ, दिस इज इनफ, सुन रही हूँ। इवन दिस इज इनफ।
आप एक दिन सिर्फ देखने वाला कर लो, एक दिन सिर्फ सुनने वाला कर लो, इतना ही किया आपको अनुभव हो जाएगा। और कोई प्रैक्टिस को हम पक्का कर ले, ये तो मुझे करना ही करना है। जैसे एक दीदी हैं, बैंगलोर की हैं, वो कहती है मेरा इतना ये पक्का हो गया, मैं जब कभी भी कुर्सी पे, हम कितनी बार बैठते हैं दिन में, हजारों बारी बैठते हैं, मैं बैठती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ मैं आत्मा इस शरीर को बैठा रही हूँ। उनका ये पक्का है। सो ऐसे कोई कोई चीजों को पक्का कर लो, है ना। और हम देख क्यों नहीं पाते दूसरे को आत्मा, क्योंकि हम खुद को नहीं फील कर, खुद को फील करेंगे तो हम दूसरे को देखेंगे। वो जो है ना, आई एम सोल प्लेइंग अ रोल, फिर एक एक इंद्री को यूज करना, फिर कि मैं आंखों से देख रही हूं, मैं अलग हूं, मैं, और जस्ट दिस, मैं माथे के बीच एक चमकती हुई ज्योति, बस आई एम दैट पॉइंट ऑफ लाइट, आई एम दैट एनर्जी, आई ड्राइव दिस बॉडी, इनफ। ये आपको उस स्थिति में ले जाएगा। फिर सोमान में स्थित हो जाओ, जो भी करो, बट ये मैं बिंदु हूं, ये, और मैं, बस मैं बिंदु हूं, मैं इस शरीर को चलाने वाली एनर्जी हूं। ये आप कभी ऐसे चलते फिरते भी कर लोगे, कभी भी कर लो, कुछ भी कर रहे हो कर लो। जो हम प्रैक्टिस लेते हैं रोज, वो हम हो सकता है हमेशा ना कर पाए, पर जब कोई कर्म, एक कर्म होता है जिसमें बहुत आपको अपना ध्यान, बुद्धि लगानी पड़ती है, जिसमें बुद्धि नहीं लगानी, उसको आप, उसमें आप इजीली ये सब कर सकते हैं। आप सिर्फ चल रहे हो, क्या बुद्धि लगानी है, कुछ भी नहीं। तो आप बस ये सोच लो मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूं, इनफ। वो आपको स्टेट में ले जाएगा। यही बाबा ने बोला, यही सबसे बड़ी मेहनत है, क्योंकि अपने आप को हमने पक्का क्या कर लिया, मैं तो रचना हूं, मैं करनहार हूँ, बाबा करवावनहार। करावनहार बाबा मुझ आत्मा का, पर मैं आत्मा इस शरीर की करावनहार हूं। जी। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बॉडी में मैं करावनहार, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सोल में बाबा करावनहार। ठीक है ना। तो बाबा ने बोला इसी में मेहनत लगती है। कर लो तो खुशी का पारा। हम करते हैं तो एक सेकंड में फीलिंग तो सुख की आती है ना। तो चलिए 1 मिनट करें, जस्ट अपने को देखो, मैं बिंदु इस शरीर में हूं, अलग हूं। अभी स्क्रीन पर सबको देखें, सब बिंदु सितारे हैं। शरीर के नाम अलग, पर हैं सभी सितारे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ने क्या बोला, इस स्थिति को प्रैक्टिस करना। ये तो आप डाल ही दो सविता, ये तो डालना ही है, पर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए एक अलग सोमान के साथ देंगे कुछ ना कुछ। ठीक है। माया तुम्हें, आगे क्या है, कौन पढ़ रहा था? माया तुम्हें दे अभिमान में लाती रहेगी, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी, इसमें मूंझना नहीं। बाबा कहते बच्चे माया के तूफानों से डरो मत, सिर्फ कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करो। है ना, डरो मत। दो पॉकेट, तीन पॉकेट। तो जब हम अपनी स्थिति को बना लेते हैं तो कोई परिस्थिति जरूर आएगी। हमारा टेस्ट ले, हम सोचते हैं हम तो बन गए, तो फिर टेस्ट लेने आ जाएगी। जो आज दीदी ने भी बताया, चक्रधारी दीदी ने, कि गुलजार दादी जी ने बोला वो मैंने जो ऊपर बाबा देखा वो बहुत सुंदर है, आप नहीं हो।
है ना। आप सोचो, दुनिया वाली स्थिति में अगर हम होंगे तो हमें कितना परेशानी होगी। लो, मुझे ऐसा बोल दिया, पर बाबा ने कैसे लिया, मुझे वैसा बनना है। बार बार पूछते थे मेरे को, बार बार देखो अभी क्लोज हो गए, एंड तक पूछते रहे, है ना। तो माना हमारे सामने कोई ना कोई बात ऐसे जरूर आएगी जो हमारा टेस्ट लेगी। पेपर को क्या समझना है, पेपर टाइगर पेपर और चैलेंज, माया। मुझे ऊपर चढ़ाने के लिए आई, आगे बढ़ाने के लिए आई है, भगवान के क्लोजर ले जाने के लिए आई है, बाप समान बनाने के लिए आई है, राजाओं का राजा बनाने के लिए। यही सोचना, नहीं तो फिर हारेंगे, फिर नहीं तो उसी में घुस जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म ना हो, हम फिजिकल रूप से तो एटलीस्ट ना करें, मन को समझाना पड़ेगा और फिजिकल बॉडी को भी फिर हम यूज ना करें। इसके लिए पॉजिटिव सेल्फ टॉक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बाबा ने आज एकांत की बात करी, अपने आप से बातें करना कि ये वाली बात में मैं हमेशा गड़बड़ करती हूं, तो मुझे इसको क्यों क्रॉस करना है, कैसे क्रॉस करना है। हम सब ज्ञानी बैठे, सबको सब पता है ना। आपको बताया था ना एक बारी हमारी भट्टी में, उन्होंने बोला, सबको बोला अपनी प्रॉब्लम्स यहाँ पे एक पर्चे पे लिख के डाल दो। डाल दिया सबने। अब शफल करके सबको बोला, अलग अलग दूसरी आत्माओं की आ रही थी ना उनके पास पर्ची कि उनकी ये प्रॉब्लम है। कितना ज्ञान युक्त आंसर दिए सबने। तो फिर क्या बोला दीदी ने, ऐसे ज्ञान खुद को रोज समझाओ। दूसरों को समझा पाते हो, दूसरों को आंसर मिल रहा है, वो कह रहे हैं हाँ हमें आंसर मिला, तो आप अपने आप को समझो। तो प्रैक्टिकली करके दिखाया दीदी ने कि ऐसे है, मतलब सारा कुछ पड़ा हुआ है, यूज इट। बाबा कहते हैं ना, लॉकर में बंद करा हुआ है, यूज करते नहीं है, इतना माल पड़ा है। और क्या बोला बाबा ने, इतनी सारी बातें बोली बाबा ने। बाबा ने बोला, मैं तो दे नहीं लेता, तुम मेरे जैसे दे से न्यारे बनो। अगर ये कर लोगे तो विश्व का मालिक बनना डिफिकल्ट नहीं है ना। और गौमुख के लिए क्या कहा, बैल की सवारी, गौमुख, इसका मतलब क्या, गऊ के मुख से गंगा तो निकल नहीं सकती, निकल नहीं सकती, पहाड़ों से आती है। तो गऊ माता कहते हैं, माता को भी गऊ कह देते हैं, और बाबा कहते हैं तुम सब गऊ हो, ज्ञान सुना सकते हो सबको। सॉरी, इट वॉज एन इम्पोर्टेंट कॉल आई हैड टू टेक। हाँ जी, गौमुख, सॉरी आई डिडंट हियर यू सविता, कैन यू प्लीज रिपीट। मैं भी चुप हो गई थी। गऊ मुख इसलिए कहते हैं बिकॉज गाय जो भी कुछ खाती है वो उसको बैठ के उगाली करती रहती है, एंड देन टेक्स इट इनसाइड एंड गेट्स डाइजेस्टेड लेटर। सो सिमिलरली हम भी जो ज्ञान सुनते हैं
उसका मनन चिंतन करें, उसको ऑब्जॉर्व करें। क्योंकि बाबा ने क्या बोला, ब्रह्मा गौ नहीं है, पर गौ का एग्जाम्पल लिया है। और गौ में और भी बहुत सारी विशेषताएं होती है। क्या होती है? एक तो सब कुछ पवित्रता का ऑलवेज प्रतीक मानते हैं गाय को। पीसफुल, वेजिटेरियन है, उसके सामने नॉनवेज डालो वो मुंह उधर करती है जी। वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करती। वो अपने भोजन को भी बहुत अच्छी तरह से चुकाली करके उसका रस निकाल कर पूरा उसको अंदर से फिर लेती, उसको चूस लेती है, मंथन करती है, जल्दबाजी नहीं करती है। और फिर क्या बोला, गौ मुख से गंगा नहीं निकलती, तो ब्रह्मा के मुख से क्या निकला, ज्ञान गंगा। तो हम भी वो, बाबा ने बोला तुम सब गौ हो। तो गौ का अर्थ क्या हुआ, मतलब हम सब ज्ञान को एब्सॉर्ब करने वाले, ये सारी बातें लगाओ से। और गौ का देखो, उसका चलना भी ऐसे हबड़ा तबड़ी नहीं होती, बहुत ही जैसे होता है ना, बिल्कुल रॉयल होता है। ये सारी बातें हम ले सकते हैं और इसका मनन चिंतन करो। गौ अर्थात बाबा ने बोला तुम सब गौ हो। गौ कैसे, गौ का अर्थ क्या है? बाबा ने बोला बैल पर भी सवारी दिखाते, ना गौ है ना बैल है, सवारी दिखाते हैं। फिर क्या कहते हैं, बैल को लाते हैं ना, वो क्या कहते हैं, ये आपके क्वेश्चन का आंसर करेगा। एक्चुअली मतलब क्या है, भगवान ब्रह्मा के रथ पर सवार होते हैं और हमारे को हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ये है इस बैल का अर्थ ये। हाँ जी, और क्या बोला, गंगा जल, उसके लिए क्या समझाया बाबा ने, गंगा पतित पावनी ने ये बताया। और क्या बोला, वो क्यों जाते हैं गंगा में नहाने? क्योंकि वो सोचते हैं कि शरीर को, आत्मा में शरीर को साफ करते हैं, आत्मा को साफ नहीं करते करने। क्यों नहीं साफ करते? वो सोचते हैं आत्मा क्या है, निर्लेप है। निर्लेप मतलब उसके ऊपर कोई भी पाप नहीं चढ़ता, पर एक्चुअली आत्मा पर ही सारा कुछ चढ़ता है, नहीं तो सोच में आएगा ही नहीं। तो सोच में वो उल्टा हो गया ना। और 2 चित्र कौन से याद किए? लक्ष्मी नारायण के नहीं, आज 84 का चक्र और सीढ़ी। बाबा ने बोला इससे सब कुछ क्लियर करो। तो आप सबको 5 स्वरूप के बारे में पता है ना? सबको क्लियर है कि नहीं है? नॉट वेरी क्लियर, नॉट वेरी क्लियर। मैं इसीलिए मेरे को लगा आज मैं उसको निकाल I'll just ask a क्वेश्चन मैं पूछूंगी, आंसर आपने करना है। उससे ये होगा, अपनी बुद्धि चलाओगे ना फिर नहीं भूलेगा। ये दिखाई दे रहा है सबको? ले जाना। हम शुरू कहां से करते हैं? ये मेरा कर्सर देखना, पिक्चर सबको दिख रही है अच्छे से? हम शुरू कहां से करते हैं? ऊपर, यहाँ पे परम धाम से। यहाँ हम कैसे हैं? साइलेंट, साइलेंट। और कैसे हैं? पॉइंट ऑफ लाइट है ना। मैं यहाँ पे क्या हूं? बिंदु सितारा, है ना, सस्पेंडेड हूं, बस वहां पे अपनी संपूर्ण स्थिति में चमक रहा हूं, भगवान के साथ हूं। ये मेरा पहला स्वरूप, दिस इज वेयर आई स्टार्ट। इसके बाद हम कहाँ आते हैं? सतयुग में आते हैं। सतयुग में क्या है? बिल्कुल देवता। देवता मतलब मेरा परफेक्ट वाला स्वरूप इन द बॉडी। यहां विदाउट द बॉडी, यहां पे मैं देवता प्यारा, ब्यूटीफुल देवता, इनसाइड एंड आउटसाइड। और ब्यूटीफुल देवता, दुनिया भी ब्यूटीफुल, सब कुछ ब्यूटीफुल, जैसा मैं वैसी मेरी ये दुनिया। सतयुग में भी और त्रेता में भी ये सब क्या कहलाते हैं? देवता।
तो ये मेरा देवताई स्वरूप है। जब हम 5 स्वरूप करते हैं, पहले ये है बिंदु, मैं बिंदु से तारा, फिर मैं देवता प्यारा, सबसे बेस्ट स्टेट में हूं यहाँ पे। ठीक है, ये सेकंड स्वरूप हो गया। तो जब आप गीत भी सुनो तो आपको समझ आए ना। उसके बाद फिर हम यहाँ से कहाँ आते हैं, देवता बन के त्रेता में भी देवता रहे। इसके बाद कहाँ आते हैं, द्वापर में क्या होते हैं, पुजारी। हम पुजारी बनते हैं, पर वहां होता क्या है, किसकी पूजा करते हैं, देवी देवता की, देवी देवताओं की अपनी ही पूजा करते हैं। अपनी ही पूजा करते हैं। जो देवी देवता हैं, मेरे देवी देवता स्वरूप की यहाँ पे पूजा हो रही है। दुनिया भी कर रही है, मैं भी कर रही हूँ, पर मैं यहाँ पे कौन सा स्वरूप देखती हूँ, अपना मूर्ति वाला, बेस्ट वाला स्वरूप। कैसे संपन्न हूं, जो संपन्नता यहाँ पर है उसकी यहाँ पूजा हो रही है। उस संपन्नता की, उस प्योरिटी की, उस गुण की, उस पावनता की पूजा हो रही है। एक है पवित्र, एक है संपूर्ण पवित्र, मतलब जिसमें सारे गुण इंक्लूडेड हो गए। या इस वाली स्टेट की यहाँ पूजा होती है, पवित्र की पूजा होती है। मूर्ति में जरा सा भी वो ना चिप्ट हो, वो उसकी पूजा नहीं होती। तो परफेक्ट स्वरूप की पूजा यहाँ पे हो रही है, ये मैं। और यहाँ पे पूजा भी कैसी है, सतो प्रधान। मुरली में भी क्या है, सतो प्रधान पूजा, रजो फिर तमो। अब तो तुम पत्थरों से पूजा करते है ना। तो ये है द्वापर युग, जहाँ पे पूजा हो रही है, मेरे स्वरूप की पूजा हो रही है। कलयुग में भी पूजा हो रही है, पर थोड़े से नीचे उतर है ना। फिर आगे इसके बाद, कलयुग के बाद क्या होता है, संगम, जो कोइंसाइड करता है कलयुग से। हम संगम पर तब है जब बाबा के साथ है, जो बाबा के साथ नहीं है वो क्या है, वो कलयुग में है। तो मैं ब्राह्मण बनी, ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला उसको सुना, तो मैं यहाँ पे आ गई संगम पर। तो मेरा कौन सा स्वरूप है यहाँ पे, ब्राह्मण स्वरूप है ना। और जो द्वापर वाला स्वरूप है वो कौन सा स्वरूप है, भक्तों का सहारा वाला स्वरूप है। सभी भक्तों का सहारा होते हैं ना देवता। और यहाँ पे संगम पर क्या बन जाते हैं, ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब भगवान के बच्चे, तो भगवान का दुलारा। कलयुग में हमारा कौन सा स्वरूप होगा, है जी, कलयुग में कौन सा स्वरूप बोलते हैं। कलयुग और द्वापर दोनों में पूजा हो रही है। तो मूर्ति का वही वाला स्वरूप, हम अपने बेस्ट स्वरूप को देख रहे हैं। क्यों करते हैं, अपनी बेस्ट सेल्फ को हमने इमर्ज करना है, जो हमारे अंदर ना समाया। तो फिर यहाँ आ गए, हम ब्राह्मण बन गए। मैं ब्राह्मण मतलब भगवान का दुलारा, भगवान की पालना में पलती हूँ। और पलते पलते उनके ज्ञान को सुनते सुनते मैं क्या बन जाती हूँ, फरिश्ता। तो फरिश्ता कैसा होता है, फरिश्ता लाइट होता है, एंजेलिक होता है, देने वाला होता है। मेरा परफेक्ट स्वरूप जो यहाँ पर बनता है संगम में, उसको हम फरिश्ता बोलते हैं। फरिश्ता जिसको कहते हैं न्यारा, दुनिया की हर बात से न्यारा, अनडिस्टर्ब्ड, अनअफेक्टेड, अनइन्फ्लुएंस्ड, उसको हम कहते हैं फरिश्ता। फिर अगेन सतयुग स्टार्ट फिर उसके बाद, हाँ, फिर उसके बाद हम फिर परम धाम जाते हैं। फिर ये हो गए पांचों स्वरूप। हाँ जी दीदी, वो एक बार शिवानी बहन ने एक हमें पोएम टाइप एक बना के भेजी थी। अनादि में मैं दिव्य सितारा, आदि में मैं देवता प्यारा, मध्य में मैं भक्तों का सितारा, और संगम में अच्छा सहारा, संगम में मैं बाबा का दुलारा, अंत में मैं फरिश्ता न्यारा। है ना। So ये हम while telling you I was using these words only कि परम धाम में मैं क्या हूँ, बिंदु सितारा, और सत्युग त्रेता में देवता प्यारा, द्वापर में मैं भक्तों का सहारा, संगम पर मैं प्रभु का दुलारा ब्राह्मण हूँ, फिर अंत में मैं फरिश्ता बिल्कुल न्यारा। ये 5 स्वरूप है। तो जब आज योग में इसको यूज करेंगे, अब इसको क्लियरली समझ लो, क्योंकि कई बातें कई बार मैं बोलती हूँ, मुझे ये नहीं पता चलता कि किसी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो आप प्लीज बताइएगा, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट फर्दर। हाँ जी, तो ये हुआ। जब चक्र चलाते हैं तो ऐसे ही चलते हैं। यस,
इसका सॉन्ग भी है ना, आओ अनुभव करें, आत्मदर्शन करें, वो पूरा है ना गीत है वो, उसमें सारे स्वरूप अच्छे से बताए हुए हैं। 3 गीत हैं ऐसे, मैं आपको भेज भी दूंगी, ठीक है, उनको सुन के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाबा ने बोला हुआ है दिन में 8 बारी 5 स्वरूप की प्रैक्टिस करनी है। तो कभी तो आप बैठ के अच्छे से 5 मिनट कर लो, कभी आप क्विकली जैसे अभी कुमकुम मैंने बताया वो कर लो ना, ऐसे। हाँ जी, और बताओ बाबा ने क्या बोला? बाबा ने बोला ना, गांठ बांध लो, याद क्यों नहीं करते मुझे, इसलिए गांठ ही बांध लो अपने दुपट्टे में, अपने रुमाल में। हमने भी किया हुआ है। क्या हुआ? दीदी दीदी बाबा ये नहीं सोचते मेरे कितने ढीठ बच्चे हैं, मानते ही नहीं। नहीं, वो फिर भी प्यार से कहते हैं ज्यादा, हाँ, मीठे बाबा बच्चे, अरे डांट में लगा देते हैं, है ना, और बहुत सुरीली डांट लगाते हैं। सुरीली डांट लगाते हैं, स्वीट स्वीट, है ना। उसके बाद कहते हैं पर तुम कर सकते हो गया ना, अब मत करना, ऐसे। सो और क्या बोला, वो वाले मेले क्या करते हैं, मुझे मैला करते हैं। ये वाला मेला, प्रभु मिलन का मेला, मुझे ऊंचा ले जाता है, ठीक है। तो वो मेले कौन से हैं जो मेला करते हैं? दुनिया में लगते हैं। दुनिया के लोगों से जब मिलते हैं, आप जस्ट थिंक, हमने कहीं पर भी जाना है, कहीं पर भी जाना है, पहला थॉट क्या आता है? क्या पहनना है, कैसी लग रही हूँ। और वो क्यों करते हैं? सब देखेंगे, सब क्या कहेंगे, है ना। तो देवभान में आ गए। मेरी ये साड़ी में मेरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, मैं ये वाली पहन लूं, वो वाली, ये सब ऐसे वाले थॉट्स आते हैं। मैंने पहले उसमें पहनी थी, इस बार नहीं पहन सकते, रिपीट नहीं करनी, रिपीट, हम सब इस तरह की बातें करते हैं ना। तो जो भी कर रहे हैं वो हमारे को देवभान में ले जा रहा है, इसलिए मैले होते हैं, अदरवाइज कोई हर्जा नहीं है जाने में। एक बार यू स्टॉप डूइंग दैट तो उसकी फीलिंग खत्म हो जाती है। एक आधी बार लोग बोलेंगे क्या हो गया तुम्हें, उसके बाद चुप हो जाएंगे, दे विल एक्सेप्ट यू एज यू आर, है ना। तो मेले मैला ना करें, उसके लिए क्या करना है, उस स्वच्छ बनने के लिए प्रभु के मिलन के मेले में समाये रहना। हाँ जी, और बाबा ने बोला अंधश्रद्धा, क्या है अंधश्रद्धा? आज क्या हो गया, सब थोड़े से डल हो रहे हैं, पोल्यूशन से सबको खांसी जुकाम हो रही है। तो क्या है अंधश्रद्धा? क्या है, जो जिसको हम कहेंगे अंधियारा, अंदर जब क्लैरिटी नहीं है तो बैल को पूजना शुरू कर दिया, गंगा में नहाना शुरू कर दिया, तुलसी को पानी दे दो, और इस होप से देते हैं तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएंगी। रॉन्ग हो जाते हैं। बेसमझी से करना मतलब अंधश्रद्धा। और बाबा कहते हैं मैं तो ज्ञान का सागर हूं, है ना। तो क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, उनसे जैसे एक लोटा देते हैं, फिर उसको यह सुनाओ शिव बाबा को याद करो तो वे कर्म विनाश होंगे। मतलब कोई थोड़ा लेता है, कोई ज्यादा लेता है, हमें कितना लेना है, हमें निरंतर लेते रहना है, मतलब जो सुना उसका चिंतन करते रहना, है ना। तो ज्ञान में स्नान करना, जब नहाने जाओ तो सोचो मैं ज्ञान सागर की किरणों में स्नान कर रही हूँ, मुझ आत्मा में ज्ञान की शक्ति बढ़ रही है, ऐसे ऐसे इसको यूज करना। तो दुनिया वाले बोलो बाबा जी का सबसे जास्ती तूफान तो मुझे आते हैं, क्योंकि सबसे आगे मैं हूँ। हमारे पास आते हैं तब तो मैं समझता हूँ बच्चों के पास कितने आते होंगे, मूंझते होंगे, अनेक प्रकार के तूफान आते हैं, तो अज्ञान काल में भी कभी नहीं आते होंगे, वह भी आते हैं। तो बाबा क्या मतलब, बाबा क्या समझा रहे हैं? मैं समझूंगा तभी समझाऊंगा। हाँ,
मतलब क्या हमें पता चल रहा है, वो अनुभवी है, वो एक्सपीरियंस है उसको हर चीज का। तभी जब बाबा के पास जाते थे बच्चे, वो सारा कुछ बता सकते थे। हम बड़ों के पास, दीदियों के पास क्यों लेकर जाते हैं अपनी प्रॉब्लम? उन्होंने सारा कुछ देखा हुआ है, सारी आकर्षण देखी हुई है, उन्हें सब पता है। क्योंकि शुरू शुरू में कई बार लगता भी है कि दे आर नॉट लिविंग इन अ फैमिली, दे डोंट हैव चिल्ड्रन, बट दे टॉक सो फ्लॉलेसली अबाउट इट। वाई जब आप सोचो ओआरसी में 150 लोग रहते हैं, एक दूसरे के साथ संस्कारों का टकराव नहीं होता होगा? जरूर होता है। और वो तो एक फैमिली के भी नहीं है, कोई ब्लड रिलेशन नहीं, कुछ नहीं है। तो आप सोचो कितना होता होगा। आपके रूम में दो वहां रहते हैं कमरे में, आपकी रूममेट बन गई, उसका स्टाइल बिल्कुल अलग आपसे, बिल्कुल, तो फिर क्या होता है? टकराव होता है ना। एक अपना सूटकेस बेड पे रखता है, वो सोचता है कोई बात नहीं, दूसरा कहता है लो तुम रेलवे स्टेशन में लेके गए थे, मेरे बेड पे रख दिया। ये मेरे साथ हुआ था। मेरे कमरे में एक लेडी आई, मेरे बेड के ऊपर उसने सूटकेस रख दिया। तो मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड थी उसने बोला, तेरे बेड के ऊपर सूटकेस, इमेजिन वहां पे रोड पे भी चल रहा होगा ये सूटकेस। वो भी घबरा गई, मतलब थोड़ा सा हलचल वाली बात आ गई। पॉइंट बीइंग संस्कार मिला। यस, ये तो एक छोटी सी बात है, ये एक बात है, ये सॉल्वेबल है, और बहुत सी बातें होती हैं। कोई स्नोर कर रहा है तुम्हारे कमरे में, है ना? ये एक और मेरा एक्सपीरियंस, मेरे को बुखार चढ़ा हुआ, मेरी जो रूममेट है वो एसी चलाए जाए। मैंने उसको बोला कि प्लीज थोड़ी देर एसी मत चलाओ, मेरी तबीयत बहुत खराब है, आई डोंट नो वेयर टू, आई कांट गो एंड सिट आउटसाइड एट नाइट। मैं बंद करूं, वो 15 मिनट चला, क्या करें? तो कहती है मेरी आदत है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, लड़ना तो है नहीं ना। तो आप सोचो वहां कितना होता होगा, टकराव होता होगा। तुम खाना लेने जा रहे हो, लाइन लगी हुई है, कोई लाइन तोड़ता है, कोई लाइन से चलता है, बहुत सारी बातें होती हैं। मैंने तो एक बार यही सुना था कि एक सिस्टर से, जब प्रेसिडेंट ने आना था ना, तो बहुत सारी सेवाएं थी, बहुत कुछ चल रहा था, तो सब टेंशन तो होती है, क्योंकि जो सेवा मिली है मेरी अच्छी नहीं हुई तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। तो एक दूसरे के साथ कहती है, बहुत कुछ चल रहा था, बस उस समय एक ही चीज ली हुई थी, दीदी ने बोला था पी जाओ, चुप, और सारा कुछ परफेक्ट हो पिया। फिर सबने पिया, किसी ने बोला पर बाकियों ने पिया। सहन शक्ति बढ़ती है। सहन शक्ति, बिल्कुल सहन शक्ति चाहिए, है ना जी। स्लोगन पढ़ेंगे? मेरे पास नहीं है। कोई बात नहीं, चेहरे को ऐसा चलता फिरता म्यूजियम बनाओ जिससे बाप बिंदु दिखाई दे। म्यूजियम में क्या करते हैं, जो चीज देखते हैं ध्यान से देखते हैं ना, क्योंकि वो हर चीज अट्रैक्टिव होती है। इसको नहीं फेंकना, इसको, है ना? म्यूजियम में क्यों रखते हैं? क्योंकि वो प्रेशियस इंपॉर्टेंट होती है। सो मेरा चेहरा म्यूजियम, मतलब जो आए उसको अनुभव हो कि कुछ खास है, ठीक है ना? और अव्यक्त इशारे, अपने को शरीर के बंधन से न्यारा बनाने के लिए अवतार समझो। अवतार हूँ, इस स्मृति में रह शरीर का आधार ले कर्म करो, लेकिन कर्तापन के भान से न्यारे होकर कर्म करो। मैंने किया, मैं करता हूँ, इस संकल्प को भी समर्पित कर दो, तो कर्म के बंधन में बंधेंगे नहीं, देह में होते भी विदेही अवस्था का अनुभव करेंगे। अवतार हो ये स्मृति कि मैं ऊपर से आई हूं और शरीर को धारण किया, कर्म किया, फिर वापस ऊपर। ये आज ट्रैफिक कंट्रोल में मैं सर्वथा ये वाली लाइन, मैं अवतार हूं, इस स्मृति में रह शरीर का आधार लेकर कर्म कर रही, बस इतना। तो इस बात को बार बार हम करेंगे, ठीक है? और अभी 5 स्वरूप करेंगे हम, ठीक है? वरदान को लेंगे, वरदान का स्वरूप बनेंगे,
फिर हम उसको 5 स्वरूप में ले लेंगे, ठीक है। और आज 8 बारी 5 स्वरूप करेंगे, जैसे आपको बताया कराऊंगी। उसके बाद मैं आपको एंड में एक जो फ्यू सेकंड्स में करते हैं वो करा दूंगी, तो आपको आदत हो जाएगी। ठीक है, नरेश भाई नहीं है आज, चलो आप डाल देना, ठीक है, सब बता डाल। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे। मैं जगमगाती ज्योति इस शरीर में जगमगा रही हूं। मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं। ये शरीर मेरा रथ, मेरी कार, और इसको चलाने वाली ड्राइवर मैं हूं। आई एम द ड्राइवर ऑफ दिस बॉडी। खुद को देखते चले, अपने प्रकाश को देखें कैसे बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे मैं स्वयं को आत्मा एक्सपीरियंस करती हूं, मेरा प्रकाश और बढ़ता जाता है। इस शरीर का आधार लेकर मैं कर्म में आती हूं। महसूस करें आप कैसे शरीर से बिल्कुल अलग हैं। मुझे मेरा बाबा याद आ रहा है, जो मुझे अति इंद्रिय सुख का अनुभव कराता है। मन बुद्धि को वहां ले जाए। मुझे परम धाम में बाबा दिखाई दे, और मैं बाबा के बिल्कुल पास चली जाती हूँ। समा जाएं उसकी किरणों में, जो प्यार का सागर। वो मेरा बाबा है, मेरा टीचर, मेरा सतगुरु, मेरा सब कुछ। मुझे सिर्फ बाबा दिखाई दे रहा है। अभी मैं उस गीत का ये वाला पार्ट लगाऊंगी, उसको ध्यान से सुनेंगे ताकि 5 स्वरूप हमारे पक्के हो जाएं।
कर। प्रभु पास आकर किरण में नहाकर उन सा बने यादों में हम समा कर। स्नेह से कल्प तरु का सिंचन करे, आए अनुभव करे। को अनुभव करते हुए अब आ जाए नीचे धरती पर। अपना पहला जन्म, देवताई ड्रेस, मैं सुंदर कंचन काया में एक प्यारा देवता, सतयुगी आत्मा। गीत के शब्द सुनते हुए उसके साथ रिलेट करेंगे। से चलते हैं हम द्वापर में एक आलीशान मंदिर में मेरी सजी सजाई मूर्ति जो देवता ड्रेस में देवताई जीवन में मैंने किया। मेरा जो पवित्र जीवन था, जो मैंने ब्राह्मण रूप में मेहनत से बनाया, उस स्वरूप की पूजा कर रहे हैं सभी। देखें अपने आप को एक अष्टभुजाधारी देवी, विघ्न विनाशक गणेश या महावीर हनुमान, जो आपको पसंद हो, उस स्वरूप में अपने आप को मंदिर में देखें। ऊंची पहाड़ी पर मंदिर अर्थात मेरी ऊंची स्थिति का पूजन। स्वरूपों
यहां से आ जाए अपने प्रेजेंट स्वरूप में। ब्राह्मण परमात्मा का राज दुलारा बच्चा, ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला उसको फॉलो करने वाला, आधे के बीच इस ब्राह्मण तन में संगम युग में बनेंगे स्वरूप। चलते चलते काल चक्र जो पूरा हुआ, चलते चलते काल चक्र जो पूरा हुआ, संगम में अपनों से संगम हुआ। भाग्य द्वारे खुले हमको भगवन मिले, भाग्य द्वारे खुले हमको भगवन मिले, लग के प्रभु के गले भाग्य लिखने लगे। ब्रह्मवंशी ब्राह्मण ज्ञान गुंजन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे। अब अनुभव करें, मुझ आत्मा से प्रकाश निकल निकल कर इस शरीर को भी प्रकाशित कर रहा है। मुझे फरिश्ता होने का अनुभव हो रहा है। गीत में सुनेंगे। कर तपस्या विदेही फरिश्ता हुए, कर तपस्या विदेही फरिश्ता हुए, शक्ति भरते प्रभु सेवा करते हुए, करके पावन प्रकृति विश्व बदलेंगे हम, करके पावन प्रकृति विश्व बदलेंगे हम, आप सा बाबा बन तन से निकलेंगे हम। धुन है आपके कथन पे खुद को अर्पण करें, आए अनुभव करें, आत्मदर्शन करें, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें, आए अनुभव करें, आत्मदर्शन करें, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें, आए अनुभव करें, आए अनुभव करें, आए अनुभव करें। ओम शांति। पांच स्वरूप सबको क्लियर हुए? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम